अखरोट है, ओमेगा फैटी 3 एसिड रहते हैं। आपको दिन भर फटीग लगेगा, कोई बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसी तरह लो लिबिडो फील करोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो कि आपको लगता है कि मैं इन डॉक्टर लोगों की वीडियोस देखूंगा तो मेरा जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर हो सकता है। कई जगह पे आप सही भी हो, लेकिन अगर आप नॉन मेडिको के वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलके आपके जो सोच है वो भी गलत हो सकती है। आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके खून में आप कैसा नॉर्मल कर सकते हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर मैं 40 साल से रिसर्च कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके 4 दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। अब टेस्टोस्टेरोन, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, टेस्टोस्टेरोन इज द किंग ऑफ द हार्मोन। क्यों किंग ऑफ द हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल पे आपका माइंड काम करता है, आपका हार्ट काम करता है, आपका लिवर काम करता है, आपके सभी किडनी काम करती है, आपके सभी ऑर्गन काम करते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगी तो आपको लो फील होगा, आपको डिमेंशिया होगा, आप कुछ बातें भूलते रहोगे, आपको दिन भर फटीग लगेगा, कोई बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसी तरह लो लिबिडो फील करोगे, जिसकी काम इच्छा आपकी कम होंगी और उसकी वजह से आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आएंगे और प्रॉपर आपका बेडरूम का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। तो अब घर बैठे आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसा बढ़ा सकते हैं? वेरी सिंपल। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूं कि टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट कोई भी फ्रूट में नहीं है, नट्स में नहीं है, और ना ही एग में है, और ना ही कहीं फिश में या किसी में नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है उसका जो प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है आपके बॉडी में, तो एक ही सॉल्यूशन है, जो है स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। सिर्फ एंड सिर्फ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने की वजह से आपका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो जिसमें बहुत सारे जिंक और मैग्नीशियम रहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, वो आपको लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे नट्स में अच्छे कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, फैटी एसिड रहते हैं, अखरोट है, ओमेगा फैटी 3 एसिड रहते हैं, ये भी टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप नट्स ज्यादा खा सकते हैं। इसके बाद जो फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स लेंगे आप तो उसमें B1, B6, B12, L-arginine ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये 3 चीजें तो आपको खाना ही है। क्या नहीं खाना है आपको? पैक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, और शुगर कम कर देना है। ये 4 चीजें कम कर दोगे तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये 5-6 चीजें आप जो मैं बोला, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स, ये खाओगे तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आप प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। तो अगर आपको घर बैठे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है तो आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज के साथ में जो मैंने आपको डाइट बोला है, वो डाइट का भी लेना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप कंसिस्टेंटली 6 मंथ करते हो तो आप ही अपने बॉडी में चेंज महसूस करोगे। क्योंकि एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, उनको कभी ना साइकोटिक डिसीज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, ना उनको हार्ट अटैक आता है, ना उनको स्ट्रोक की बीमारी होती है, ना ही उनको कोई लिवर की बीमारी होती है। क्योंकि आपको मालूम है फैटी लिवर इज वेरी कॉमन। फैटी लिवर का जो मेन रीजन होता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन। तो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से काफी बीमारी अपने बॉडी में दिख सकती है, लेकिन इसीलिए इसको किंग ऑफ द हार्मोन बोला जाता है। अगर घर बैठे आप नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आपको हमारे क्लिनिक में आके टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हमने इंट्रोड्यूस करी है, जो 40 साल पे उस पर रिसर्च किया है, वो प्रॉपर डोज में आपको देके विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं। और उसकी वजह से आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, फटीगनेस नहीं आएगा, मूड स्विंग नहीं होगा, और कभी आप आपकी जो हड्डियां है वो भी मजबूत हो जाएंगी, आपका हेयर लॉस नहीं होगा, आपका आई विजन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, मैं इस पे 40 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, वही रिसर्च बेस्ड में मैं ये वीडियो बनाया है। फिर भी टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो भी आपके माइंड में जो भी कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में कभी भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हो सकता है मैं उसको पर्सनली, जब भी मुझे टाइम मिला, मैं पर्सनली आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।